हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कर्ण IAS एकेडमी में। मैं कर्ण। हम लोग जो फ्रेंड्स बिहार स्पेशल का जो प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, जी हाँ, इसका सेट नंबर 3 to 5 आज देखेंगे। उससे पहले 2 सेट अपलोड किया जा चुका है। ये फ्रेंड्स सेट है, यानी 50-50 क्वेश्चन का ये प्रैक्टिस सेट है। तो आपको भी प्रैक्टिस सेट के तौर पर ही देखना है। ये प्रैक्टिस सेट 3 है। इसका जो बिहार स्पेशल का, जी हाँ, बिहार स्पेशल का डिटेल वीडियो भी बिहार स्पेशल करके प्लेलिस्ट बना हुआ, वहाँ जाके देख सकते हैं। इसको प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, झारखंड विभाजन से पूर्व बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा की सीटों की संख्या क्रमशः कितना था? तो 54 और 22, यानी 54 और 22, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, बिहार में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? तो कुल कितनी बार है? 8 बार। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को उसके पद से बर्खास्त कर सकता है? तो कौन कर सकता है? ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। नेक्स्ट, राज्य मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? तो जो प्रधान होता है, ऑप्शन बी, मुख्यमंत्री। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महाधिवक्ता का वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 165, ऑप्शन बी। 6 नंबर, कोई धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय निम्न में से कौन करता है? तो चूंकि ये राज्यपाल के विधानसभा के केस में दिया हुआ है, तो विधानसभा का अध्यक्ष, अगर वही लोकसभा रहता तो लोकसभा के अध्यक्ष। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर सबसे कम समय तक रहा है? तो ऑप्शन बी, सतीश प्रसाद सिंह। सबसे कम तक कौन रहा? सतीश प्रसाद सिंह। और सर्वाधिक बार शपथ कौन लिया है? तो माननीय वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। दिए गए विकल्पों में से सबसे कम जिला वाला प्रमंडल कौन है? तो ऑप्शन ए, भागलपुर। कितना जिला है? 2। यहाँ से कुछ क्वेश्चंस बनता है। एक तो कितने प्रमंडल है जिसमें से 6 जिला है? तो 3 ऐसा प्रमंडल है जिसमें जिला की संख्या 6 है। और कितने प्रमंडल है जिसमें जिला की संख्या 3 है? ऐसा भी कितना प्रमंडल है? 3। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, किसी राज्य का वैधानिक प्रधान कौन होता है? चूंकि ये वैधानिक पूछा है, कौन होता है? राज्यपाल। वही वास्तविक पूछता तो क्या होता? मुख्यमंत्री। 10, बिहार में लोकसभा हेतु कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? कितनी सीटें हैं? 6। 11, उर्दू भाषा को दूसरी राजभाषा के रूप में मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो ऑप्शन ए, बिहार। 12 नंबर, जिला परिषद अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो ऑप्शन डी, DM को, यानी जिला दंडाधिकारी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। क्वेश्चन नंबर 13, बिहार का कौन सा जिला नेपाल तथा पश्चिम बंगाल दोनों के सीमा साझा करता है? तो ये बिहार का मैप है, मान लीजिए। यहाँ पर कौन सा जिला है? तो किशनगंज, ऑप्शन ए। और वेस्ट बंगाल से कितने जिला टच करता है? तो 3। नेपाल से 7, यूपी से 8, झारखंड से 8। क्वेश्चन नंबर 14, किस भारतीय राज्य के साथ नेपाल सबसे लंबी सीमा साझा करता है? ऑप्शन बी, बिहार। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में कौन बिहार का सर्वोच्च पर्वत चोटी है? ये कौन सा है? ऑप्शन बी, सोमेश्वर की श्रेणी। और ये 874 मीटर ऊंचाई पर है। क्वेश्चन नंबर 16, बिहार में सबसे अधिक वर्षा किस जिला में होता है? तो आपको इस बात के लिए ध्यान रखना पड़ेगा कि बिहार में वर्षा प्रवेश किस तरह से करता है? तो बंगाल के खाड़ी से, यानी जो किशनगंज जिला है यहाँ पर प्रवेश करता है, यानी ये वाला जिला किशनगंज, जो नेपाल और पश्चिम बंगाल से टच करता है। यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होता है। लेकिन आप देखिए, वर्षा इस तरह से धीरे धीरे आते गया इस तरह से गया में आके क्या करता है,
सर्वाधिक कम बारिश होता है गया में। क्यों? देखिए यहाँ से वर्षा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, कितना ज़्यादा कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा यानी पश्चिम ये किशनगंज में ज़्यादा होगा और धीरे धीरे आते आते गया के पास आके कम वर्षा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, बिहार में आपदा प्रबंधन हेतु संदेह फ्रेमवर्क को कब लागू किया गया था? ऑप्शन बी 2015। फ्रेंड्स आप अपना स्कोर भी कमेंट कर सकते हैं, आंसर भी। क्वेश्चन नंबर 18, बिहार का कौन सा जिला जूट उत्पादन में अग्रणी है? तो कौन सा जिला है? जूट के लिए कंडीशन क्या है? वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में वर्षा हो। तो कौन सा जिला है? पूर्णिया। और अगर राज्य भर बात करें तो जो पश्चिम बंगाल है जो सर्वाधिक उत्पादन करता है जूट का। और बिहार की बात करें तो बिहार इस मामले में कौन सा स्थान पर है? तो दूसरा स्थान पर है। और बिहार में जिला टॉप पर कौन है? पूर्णिया। क्वेश्चन नंबर 19, गंगा के दक्षिणी भाग के मैदानों में कौन सी मिट्टी प्रमुख रूप से पाई जाती है? देखिए क्या कह रहा है, ये मानिए बिहार का मैप है, या ये मान लीजिए बिहार का मैप है, ये अब क्या कह रहा है, गंगा के दक्षिणी भाग में, पहले ये गंगा है, इसके दक्षिण साइड यानी ये पार्ट में मैदानी भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, इसमें ध्यान आपको ये रखना है। जैसे दक्षिण भाग में भी ये जो सटा हुआ इलाका है ना, ये किसका पार्ट है? तो धारवाड़ का है। ये किसका है? बिंद का है। और सबसे पुराना जो फॉर्मेशन यानी निर्माण के आधार पर कौन सा क्षेत्र है? तो गंगा के दक्षिणी इलाका ही सबसे पुराना है। और उसके बाद कौन सा है? बिंद में। इसमें मेनली दो ही जिला है, रोहतास और कैमूर। इसके बाद ये सोमेश्वर की श्रेणी, ये तीसरा नंबर पर है, और गंगा का मैदान चौथा नंबर पर। अब चलते सवाल पे, सबसे प्रमुख कौन सा है? तो केवाल मिट्टी है। जी हाँ, यानी दक्षिण में सबसे कौन सा है? तो केवाल मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, कर्मनाशा नदी बिहार के किस स्थान पे गंगा नदी में मिलती है? तो कहाँ मिलती है? चौसा के निकट, और चौसा में गंगा प्रवेश करती है, वहीं पर ये भी मिल लेती है। एक चीज़ ध्यान रखना है, बिहार में दोनों ही व्यवस्था है। अगर आपको ज़्यादा कर्म है तो कर्मनाशा में नहा लीजिए, नाश हो जाएगा। और अगर बहुत ज़्यादा पाप कर लिए तो गंगा में नहा लीजिए, पुण्य हो जाएगा। तो ये बिहार का स्पेशल फीचर है। क्वेश्चन नंबर 21, काबर झील बिहार के किस जिला में? ये किस जिला में? ऑप्शन सी बेगूसराय जिला में। इससे 3 क्वेश्चन बनता है जो बीपीएससी पूछा है। पहला, इसे रामसर स्थल में शामिल किया गया है, तो कितने नंबर का रामसर स्थल है? तो 39। दूसरा सवाल बना था कि ये किस तरह की झील है? तो ये मीठे फ्रेश वाटर यानी फ्रेश वाटर लेक है। तीसरा कि काबर और कनबर, जी हाँ, काबर और कनबर दोनों इसी को कहा जाता है। यानी ये दोनों क्वेश्चन काबर और कनबर करके 66वें बीपीएससी में पूछ चुका है, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट एक चीज़ और यहाँ से पूछा जा सकता है, बिहार के इकलौता रामसर स्थल कौन सा है? यह है काबर झील। कौन जिला में? बेगूसराय जिला में। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड मुंगेर में स्थित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन डी गोमुख कुंड नहीं है, बाकी सीता, रामेश्वरम, ऋषि ये सब है। क्वेश्चन नंबर 23, राजपुर नहर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन ए कोसी नदी पर। किस नदी पर है? कोसी पर। अगर सोन पर तो सोन परियोजना है ही। 24 नंबर, 2011 जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है भारत में? तो मतलब बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है जनसंख्या के मामले में? सबसे छोटा जिला कौन सा है? ऑप्शन सी शेखपुरा, ये सबसे छोटा है। और सर्वाधिक किसका है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, बिहार के किस जिले का महिला साक्षरता दर न्यूनतम है? तो किस जिले का है? तो सहरसा का न्यूनतम है। अधिकतम किसका है? रोहतास का। ऐसे ओवरऑल में भी रोहतास टॉप पर है। और भारत के दृष्टिकोण से बात की जाए तो भारत की जो महिला साक्षरता दर है वो भी दूसरा स्थान पर है। जी हाँ, नीचे से सेकेंड लास्ट है, और टॉप पर कौन है? तो नीचे से टॉप पर है राजस्थान। ये बात आपको ध्यान रखना है। और कितना ओवरऑल है लिटरेसी रेट? तो 51.5 है, जो कई बार पूछा गया। 51.5 है। और ये महिला का है। पुरुष का कितना है? 74.03 के आसपास है। और ओवरऑल कितना है? 64.8। नेक्स्ट, कर्नाट वंश का
अंतिम शासक कौन था, इसको 60 से 62 में पूछा था। तो अंतिम शासक कौन था, ये था हरिदेव सिंह। कौन था, हरिदेव सिंह। इसको समाप्त कौन किया था, तो तुर्क शासक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से किस पाल शासक की राजधानी मुंगेर अर्थात बिहार में था। तो ऑप्शन बी देवपाल। 1828 क्वेश्चन नंबर 28, दरभंगा में एक दुर्ग एवं जमा मस्जिद का निर्माण करवाने वाला सुल्तान था। तो ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। और एक सवाल और बनता है कि कौन दिल्ली सुल्तान मतलब दिल्ली का शासक था जो बिहार को कब्जा किया था, नियंत्रण किया था। तो वो था इल्तुतमिश। जी हाँ, इल्तुतमिश ने नियंत्रण किया था। क्वेश्चन नंबर 18, शेर शाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में किससे सहायता प्राप्त किया था। तो किया था किससे सहायता प्राप्त, ऑप्शन सी चेरो शासक से। किससे, चेरो शासक से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सरकी को पराजित कर किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था। किसने, सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सरकी को पराजित कर बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था। तो ऑप्शन ए दरिया खां नुहानी। 31 नंबर, चौसा के युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को कब पराजित किया था। ऑप्शन ए 39 में। कब, तो 26 जून 1939 को। और 40 में कौन सा युद्ध हुआ था, कन्नौज का युद्ध हुआ था 40 में। इसके बाद से ही ये दिल्ली का 1540 में दिल्ली का शासक बनता है कौन, शेरशाह सूरी, और खुद को दिल्ली का शासक घोषित करता है। क्वेश्चन नंबर 32, शेरशाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला था। तो सासाराम। क्या था, सासाराम, जहाँ पर इसका मकबरा भी है। एक अष्टकोणीय मकबरा है। कौन सा, अष्टकोणीय। और ये पानी में पूरी तरह से डूबा हुआ है। एक सवाल और ध्यान आपको रखना है, क्योंकि शेरशाह एक बेहतर शासक था। तो बेहतर शासक होने का मतलब क्या हुआ कि उसके जो शासनकाल उसमें बेहतर शासन होगा, बेहतर पुलिसिंग व्यवस्था होगा, बेहतर भू राजस्व का व्यवस्था होगा, बेहतर परिवहन साधन होगा। यानी एक परिपूर्ण शासक के तौर पर जो भी चीज़ चाहिए वो चीज़ में था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, शेरशाह ने अपने शासनकाल में पटना में एक दुर्ग का निर्माण करवाया था तथा पुनः इस नगर को राजधानी के रूप में विकसित किया था। इसकी चर्चा किस ग्रंथ में है। तो इसकी चर्चा किस में है, तारीख है दाऊदी में। इसको VVI कर ले। एक्चुअली ये सब पूछा ही क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर ही है, तो सब अपने आप में VVI ही है। 34 नंबर, अकबर ने 1580 में बिहार में किसे गवर्नर या सूबेदार नियुक्त किया था। तो ऑप्शन बी खान ए खानम को। किसे नियुक्त किया था, खान ए खानम को। क्वेश्चन नंबर 35, किस मुगल शासक के समय में बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुआ था। तो ये हुआ था अकबर के समय में, और अकबर स्वयं, जी हाँ, अकबर खुद आके इस विद्रोह को दबाया था। क्वेश्चन नंबर 36, सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव ने निम्न में से बिहार के किस क्षेत्र का भ्रमण किया था। देखिए ये इस तरह से क्वेश्चन काफ़ी जटिल है, किस क्षेत्र में आया था। बस आपको ध्यान ये रखना है, जो सिख धर्म के प्रवर्तक थे वो बिहार के दक्षिण इलाका से प्रवेश किया था। इसके लिए आपको जरूरी है कि बिहार के दक्षिण भाग का आपको मैप याद हो, ठीक है। तो किस क्षेत्र में प्रवेश किया था, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से अधिक, चूँकि वो मुंगेर भी गए थे, पटना भी आए थे। इस बात को आपको ध्यान रखना, मतलब जो गया था, मुंगेर था, और दक्षिण भाग आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 37, मुगल शासक फर्रुखसियार ने अंग्रेजों को बिहार एवं बंगाल में व्यापार करने के लिए किस वर्ष स्वतंत्रता प्रदान किया था। तो 1717। जी हाँ, इतिहास के एक ऐसे ये गोल्डन फरमान है, इसको सुनहरा फरमान कहा जाता है, जिसके बाद से बिहार और बंगाल का इतिहास ही बदल गया। मतलब ये था, इसमें कुछ रुपया लेके 26 लाख वार्षिक कर के आधार पे बंगाल और बिहार में पूरी तरह से अंग्रेज को व्यापार करने की अनुमति दे दिया गया। इससे हुआ क्या, तो अंग्रेज जो व्यापार था, क्योंकि अब अंग्रेज जो शासक था वो तो करता ही था, साथ ही साथ जो कंपनी के जो अधिकारी था वो भी करने लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, किस मुगल शासक के शासनकाल में अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित किया था। तो ऑप्शन बी शाहजहां के शासनकाल में।
39 नंबर, अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉर्ज चारनॉक कब बनाया गया था? तो कब बनाया गया था? 1664 में। अब जॉर्ज चारनॉक का इतिहास किससे है? तो जो फोर्ट विलियम है, जी हाँ, कोलकाता में जो फोर्ट विलियम है उसका स्थापने में इसका महत्वपूर्ण भूमिका रहता है। क्वेश्चन नंबर 40, बिहार आने वाला पहली अंग्रेज यात्री था, तो कौन था? रॉल्फ फिल्च था। एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, बिहार सबसे पहले कौन अधिकारी आया, कौन देश आया? यूरोपियन। तो जो भारत में पहले आया था वही बिहार में भी पहले आया। तो भारत में कौन था? पुर्तगीज। दैट मीन्स बिहार में भी कौन आया? पुर्तगीज ही। क्वेश्चन नंबर 41, बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब किया गया था? तो किया गया था 16 सितंबर 1916 को। 16 सितंबर 1916 को। यहाँ से आपको दो फैक्ट रखना है जो आपको कंफ्यूज कर सकता है। पहली बात, होम रूल आंदोलन से संबंधित दो व्यक्ति जो महत्वपूर्ण है, एक तिलक जी, कौन? तिलक जी। दूसरा बेसेंट, कौन? एनी बेसेंट। इसमें ध्यान क्या रखना है आपको? ध्यान ये रखना है कि चूँकि होम रूल का मतलब एनी बेसेंट है, जो आमतौर पर चीज़ें याद रहता है, लेकिन सबसे पहले तिलक जी ने अप्रैल 1916 में, जी हाँ, अप्रैल 1916 में तिलक जी पहले होम रूल स्टार्ट करते हैं और एनी बेसेंट का होम रूल सितंबर में जाके स्टार्ट होता है। ये अलग बात है कि एनी बेसेंट का होम रूल काफ़ी फेमस हुआ और इसी के होम रूल के फेमस होने की वजह से ही एनी बेसेंट को 1916 में गिरफ्तार कर लेती है अंग्रेज सरकार और इसके प्रतिक्रिया स्वरूप इसको जब जेल से छोड़ा जाता है 1917 में कांग्रेस ने एक महिला अधिकारी को कांग्रेस पार्टी का कांग्रेस जो अधिवेशन हुआ था उसका अध्यक्षता करने का अवसर दिया था, वो थी एनी बेसेंट। ये स्टोरी है, अगर याद रहा तो चीज़ें आसान हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? ये पटना में। जी हाँ, बस इसमें एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, ये 27वां अधिवेशन था, कब हुआ था? 1912 में। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात इसमें क्या ध्यान रखना है, कभी कभी पटना न दे के आपको क्या देगा? बांकीपुर। कभी कभी क्या ये दे रखा है 66 में बीपीएससी में, तो आपको ध्यान रखना है कि पटना दिया है या जिला पूछा। ठीक है, अगर पूछ रहे जिला दे दे तो आपको ये ध्यान रखना है पटना जिला हुआ, लेकिन स्थान दे दे तो आपको ध्यान रखना है बांकीपुर। और एक और गया में कब हुआ था? तो 1922 में। कब हुआ था? 1922 में। क्वेश्चन नंबर 43, मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में किसे फांसी की सजा हुआ था? तो किसे फांसी की सजा हुआ था? तो खुदीराम बोस को। ठीक है, और एक इनके एक साथी था, क्या नाम था? प्रफुल्ल चाकी। जी हाँ, प्रफुल्ल चाकी जो अभी मोकामा है बरौनी के पास, वहाँ पे खुद को ट्रेन में गोली मार लिए थे, जबकि खुदीराम बोस को पकड़ के फांसी दे दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 44, चंपारण में कृषि की स्थिति के जांच के लिए नियुक्त जांच समिति के अध्यक्ष थे, तो अध्यक्ष कौन थे? FC सलई था, और इसमें गांधी जी भी थे। 7 सदस्यीय जांच समिति बना था और इसी के सिफारिश पे 25% लगान की जो लगान की राशि था उसको वापस किया गया था। और ये भारतीय इतिहास में पहली घटना था जो अंग्रेज को झुकने को मजबूर किया था। ये कहानी कब की है? 1917 की, यानी 1916 में जो राजकुमार शुक्ला जी गांधी जी को यात्रा के लिए बिहार आने के लिए आमंत्रित किए थे, उसके बाद ये घटना है। वो 3 कठिया पद्धति से रिलेटेड था। 45 नंबर, बिहार आने वाले निम्नलिखित चर्चित विदेशी यात्रियों में से सबसे पहला यात्री कौन था? जो सबसे पहला था वो मेगास्थनीज था। ठीक है, कौन था? मेगास्थनीज। और इसका एक फेमस बुक है कौन? इंडिका। कौन है? इंडिका, जिसमें जो मगध या पाटलिपुत्रा बोल सकते हैं, प्रशासन के बारे में 6 अलग अलग वर्गों में ये विभाजित किया था, 6 अलग अलग टीम में। क्वेश्चन नंबर 46, 24वें तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? कुंडग्राम। और निधन कहाँ हुआ था? पावापुरी में। क्वेश्चन नंबर 47, अशोक के स्तंभ लेखों में निम्न में से कौन सा बिहार में स्थित नहीं है? तो मेनली 3 है जो बिहार में फेमस है, लोरिया अरेराज, लोरिया नंदनगढ़ और लोरिया रामपुरवा। जो स्थित नहीं है वो कौन है? टोपरा। कौन है? टोपरा। क्वेश्चन नंबर 48, कनिष्क ने पाटलिपुत्रा के किस बौद्ध विद्वानों को अपने दरबार में आश्रय प्रदान किया था?
या दिया था, तो ये अश्व घोष को। फ्रेंड्स, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है क्वेश्चन लगाने में, तो आप पहले इसका डिटेल वीडियो, जी हाँ डिटेल वीडियो है, इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा, बिहार स्पेशल करके, जिसमें से हिस्ट्री मिडाइवल तक पढ़ाया गया है और ज्योग्राफी का कुछ पार्ट पढ़ाया गया है। बाकी भी आपको मिल जाएगा वीडियो, तो या तो ये देख लें, मेरे सलाह रहेगा आप दोनों देखें, ताकि क्वेश्चंस भी पता चले और कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता जाए। क्वेश्चन नंबर 49, तृतीय बोध संगीति का अध्यक्षता किसने किया था? तो मोगालीपुत्र किसने किया था? हुआ ये कब था? 251 BC में। शासक कौन था? शासक था अशोक। ठीक है, कौन शासक था? अशोक। क्वेश्चन नंबर 50, हर्यक वंश के पश्चात मगध पर किस वंश का उदय हुआ? किसके वंश के बाद? हर्यक वंश। तो ऑप्शन ए शिशुनाग वंश। आप ट्रिक के तौर पे याद कर सकते हैं कि मगध पे जो शासक बना था, ठीक है, यानी हसीना मासुक। ठीक है, कैसे कैसे मतलब कैसे? जैसे ह से हर्यक वंश, स से शिशुनाग वंश, न से नंद वंश, म से मौर्य वंश, फिर स से ये जो सुंग वाला है, सुंग और कण्व वंश, फिर नंद वंश, नंद नहीं कण्व, मतलब कण्व तक इसके ट्रिक्स थ्रू आप याद कर सकते हैं। उसके बाद आता है छोटे छोटे वंश 2-3 और। फ्रेंड्स, ये सेट नंबर 2 है, मतलब सेट नंबर ओवरऑल 4 है, तो ये सेट 3 कंप्लीट हो गया। आप अपना स्कोर, जी हाँ 50 में आप कितना गेन करते हैं वो ज़रूर बताने का कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 1, शिशुनाग ने किसे पराजित कर शिशुनाग वंश की स्थापना किया था? क्वेश्चन नंबर 1, शिशुनाग ने किसे पराजित कर शिशुनाग वंश की स्थापना किया था? ये किया था नाग दशक को पराजित कर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, पाटलिपुत्रा को मगध की अस्थायी राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया था? तो ऑप्शन ए कालाशोक ने, जी हाँ ये अस्थायी बनाया था। नेक्स्ट, 3 नंबर, बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित के अनुसार कालाशोक की हत्या चाकू मारकर किसने किया था? तो महापद्मानंद ने, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4, अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार शिलाकंटक और रथमुसल जैसे नवीन शस्त्रों का प्रयोग किया था? ये किसके साथ किया था? वज्जी संघ के साथ। ये दिखता कैसा है? तो जो कटप्पा मूवी देखे हैं उसमें जो एक रथ रहता है जो सबको काटते चला जाता है बीच में, वही शिलाकंटक और रथमुसल है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा महाजनपद गणतंत्र था? कौन सा गणतंत्र था? ऑप्शन सी वज्जी संघ था। क्वेश्चन नंबर 6, आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य बिहार में कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये प्राप्त हुआ मुंगेर व नालंदा से। क्वेश्चन नंबर 7, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तर वैदिक काल में, गंडक नदी के आसपास। क्वेश्चन नंबर 8, बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था स्वामी शाहजानंद सरस्वती के द्वारा। कहाँ किया गया था? बिहटा में। कब किया गया था? 1929, 28-29 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9, ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ़ किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार आया था? अकबर के शासनकाल में। 10 नंबर, बिहार के किस उप नवाब की अफगानों ने हत्या कर दिया था? ये किया था जनून हैबत जंग को। किसको? जनून हैबत जंग को। क्वेश्चन नंबर 11, बिहार में सोरे के व्यापार का एकाधिकार यानी मोनोपोली अंग्रेजों को किसने प्रदान किया था? ये किया था मीर जफर। किसने किया था? मीर जफर। 12, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन सी हेक्टर मुनरो। और विपक्षी सेना में कौन था? SMS यानी शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय था और मीर जफर, मतलब मीर जफर नहीं, मीर कासिम। क्वेश्चन नंबर 13, 1857 के विद्रोह में कहाँ के पुलिस जमादार हसन अली खां को फांसी की सजा दी गई थी?
ये कहाँ थे? तिरहुत। तिरहुत प्रमंडल में कितने जिला है? 6। पटना में प्रमंडल में 6, मुंगेर प्रमंडल में 6, यानी कितना प्रमंडल? 6 जिला वाला 3। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा व्यक्ति बिहार में होम रूल लीग से संबंधित नहीं था? नहीं कौन था? तो 14 का ई, क्योंकि राजेंद्र बाबू भी गांधी के अनुयायी थे और गांधी जी भी बोले थे नहीं, और इधर ये भी। क्वेश्चन नंबर 15, अखिल भारतीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन बिहार में कहाँ आयोजित किया गया था? तो ऑप्शन ए गया में। ये हुआ कब था? तो 1922 में। कब हुआ था? 1922 में। और एक अभी जस्ट पढ़े थे 27वां, ये कब हुआ था? तो ये चूँकि 22 में हुआ है, तो इसे ठीक 10 साल पहले कर लीजिए। 1912 और 1922 यानी 27 और 37। क्वेश्चन नंबर 16, बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस कब मनाया गया था? ऑप्शन ए 10 अगस्त 1929 को। क्वेश्चन नंबर 17, 1934 ईस्वी में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन था? तो सचिव कौन था? जयप्रकाश नारायण। सवाल है अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष था आचार्य नरेंद्र देव, यानी सचिव जयप्रकाश और आचार्य जी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट, मुंगेर में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ये किए थे श्री कृष्ण सिंह। किसने किए थे? श्री कृष्ण सिंह। 19 नंबर, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो इमाम हसन। और ये संस्था भी स्थापित किए थे बिहार मतलब किसान संगठन, मुंगेर किसान संगठन, कृषक संगठन। कौन? मुंगेर कृषक संगठन, जिसमें से ये अध्यक्ष थे हसन इमाम, और उपाध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद। ये 1923 में स्थापित किए थे। क्वेश्चन नंबर 20, बिहार में स्वराज दल का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो नारायण प्रसाद की अध्यक्षता में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21, बिहार में स्थापित अनुशीलन समिति की शाखा के संचालन का दायित्व किसे सौंपा गया था? तो सचिन नाथ सन्याल का। जी हाँ, 1913 में इन्होंने बिहार में शाखा स्थापित किया था और इनका दायित्व इन्हीं पर आया था। क्वेश्चन नंबर 22, वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था? तो क्या था? पटना था, और बाद में पटना से दानापुर चला गया था, पटना के दानापुर। और ये 1932 में काफ़ी सक्रिय रहा था, लेकिन यहाँ की बात थोड़ा सा, ये आंदोलन में बिखराव आया और 1832 में और 1857 के जो महान क्रांति हुआ, इसमें इन्होंने पूरी तरह से पार्टिसिपेट किया था। क्वेश्चन नंबर 23, बिहार हेराल्ड के संपादक निम्न में से कौन थे? तो ऑप्शन बी गुरुसेन प्रसाद। गुरु प्रसाद सेन, ये कई बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 24, बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस को फांसी दिया गया था। ये क्वेश्चन पिछले सेट में भी देखे थे। तो फांसी कब दिया गया था? ऑप्शन बी 11 अगस्त 1908 को। और किसके लिए? तो मुजफ्फरपुर बम कांड के लिए। इसके साथी कौन थे? प्रफुल्ल चक्की। उन्होंने क्या किया? तो मोकामा में खुद को गोली मार लिया ट्रेन में। क्वेश्चन नंबर 25, किसकी अध्यक्षता में वर्ष 1937 ईस्वी में छात्रों के राजनीति के रुचि लेने के लिए छात्रों के राजनीति में रुचि लेने के लिए अखिल भारतीय छात्र दिवस मनाया गया था? तो ऑप्शन ए रामवृक्ष बेनीपुरी की अध्यक्षता में। क्वेश्चन नंबर 26, 11 अगस्त 1942 को पटना में हुई सचिवालय गोलीकांड में निम्न में से कौन व्यक्ति शामिल नहीं था? तो शामिल कौन नहीं था? तो ऑप्शन ई है। आंसर क्या होगा? ई है। इसमें से कौन शामिल नहीं था? देखिए, लक्ष्मण प्रसाद शामिल नहीं था, उसके अलावा वसुदेव नारायण सिंह भी शामिल नहीं था, माँ की रामानंद जी थे, उमाकांत प्रसाद थे, और ये 7 छात्र था वो शहीद हो गया। ये क्वेश्चन एक और यहाँ से पूछा गया था जो CDPO में, कि इसमें से कौन सा छात्र जो कॉलेज के छात्र था? तो आपको ये ध्यान रखना है, डिटेल जब इसको पढ़ेंगे तो। क्वेश्चन नंबर 27, 2011 जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले का लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो एकमात्र जिला है जिसका लिंगानुपात मतलब नॉर्मल से ज़्यादा है, दैट इज कॉल्ड
गोपालगंज। कौन सा जिला है? गोपालगंज। कितना है? क्वेश्चन नंबर 28, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारतीय राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में बिहार का स्थान कौन सा है? जनसंख्या घनत्व यानी डेंसिटी के मामले में, तो डेंसिटी में टॉप पर है, 1106 प्रति किलोमीटर व्यक्ति है, और ये पूरे देश में टॉप पर है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन बिहार के प्रथम राज्यपाल थे? तो ऑप्शन सी जयराम दास दौलत राम। नेक्स्ट, प्रसिद्ध सीता कुंड, क्या प्रसिद्ध सीता कुंड का संबंध किस जिले से है? तो ऑप्शन सी मुंगेर से। 31 नंबर, बिहार के किस जिले में तराई मिट्टी का सर्वाधिक बहुलता पाई जाती है? सबसे पहले आपको ये बात ध्यान रखना पड़ेगा कि तराई मिट्टी बिहार में किस क्षेत्र में बनेगा। तो तराई मिट्टी मतलब ये इलाका है, यानी हिमालय का जो सटा इलाका गिरिपद क्षेत्र है, ये 8 से 16 किलोमीटर जो चौड़ा पट्टी है, मतलब 8 किलोमीटर का आसपास है, जो चौड़ा पट्टी है उसी को तराई क्षेत्र कहते हैं, यानी नेपाल से सटा हुआ इलाका। आपको याद है नेपाल मैप में नेपाल से सटा हुआ इलाका कौन है? देखिए, मुंगेर है क्या? नहीं। सारण है क्या? नहीं। नवादा है क्या? नहीं। तो ऑप्शन क्या बचा? ऑप्शन क्या बचा? केवल एक, पश्चिम चंपारण। यानी आपको ऑप्शन भी ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 32, किस लोक नृत्य का संबंध बिहार से नहीं है? तो किसका संबंध नहीं है? सतरिया का संबंध नहीं है, जबकि बाकी जोगीरा तो होली में सुनते ही होंगे, नचारी भी है और झिझिया भी है। 33 नंबर, रामधारी सिंह दिनकर का संबंध किस जिला से है? तो बेगूसराय के जो क्षेत्र है बेगूसराय से इनका संबंध है, ऑप्शन डी। 34 नंबर, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत बिहार में लड़की के परिवार वाले को शादी के समय कितना राशि सहायता के रूप में दिया जाता है? शादी की सहायता यानी मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना जो है, कितना दिया जाता है? ऑप्शन ए 5000। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे मार्क क्या करना है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसमें 5000 ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन अब जो है नया में उसको 10,000 कर दिया है, इसलिए आपको करेंट से अपडेट कर लेना है। कितना देता है? तो 10,000, लेकिन पुराना डेटा के अनुसार ये 5000 था। क्वेश्चन नंबर 35, बिहार में जिला परिषद की कुल संख्या कितना है? तो कितना है? 38। जितना जिला है उतना जिला परिषद, जिला कितना? 38। क्वेश्चन नंबर 36, पटना नगर निगम की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो 1952 में। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत महाधिवक्ता को संविधान में बोलने तथा कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है, परंतु मत या वोट देने का अधिकार नहीं है? यह अनुच्छेद 177 के अनुसार, 177 के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 38, राज्य विधानमंडल के अंग होते हैं, इसके 2 अंग होता है। कौन कौन? विधानमंडल है मानी इसके 2 अंग हैं, एक तो राज्यपाल, दूसरा सदन। अब ये 2 ही पार्ट होता है, ठीक है, लेकिन किसी में सदन कहीं पे 2 सदन भी है। अगर विधान परिषद है तो विधान परिषद भी होगा, और विधानसभा तो सब जगह है ही। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है। इस तरह से ऑप्शन दे दे कि राज्यपाल और सदन, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा ई। क्यों? क्योंकि राज्यपाल भी है, विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। लेकिन विधान परिषद की जगह पर अब मतलब विधानसभा और विधान परिषद की जगह पर अगर विधान की जगह सदन दे दे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ऑप्शन ई रहता है कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 39, राज्य उच्च न्यायालय के अंतर्गत अभिलेख न्यायालय का उल्लेख किया गया है, तो कहाँ किया गया है? 215 अनुच्छेद में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, बिहार विधान परिषद में सीटों का वर्तमान में कितना है? तो वर्तमान में कितना है परिषद में? 75, लेकिन कितना हो सकता है? तो जो भी विधानसभा है उसका 1/3। सवाल है बिहार में कितना है? तो 243, इसका 1/3 कितना होगा? तो 81 हो जाएगा। फिर 81 क्यों नहीं है? 81 मैक्सिमम हो सकता है, मतलब 81 तो मैक्सिमम हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि मैक्सिमम ही हो। तो मैक्सिमम से यहाँ पे कम रख के कितना रखा गया? 75। क्वेश्चन नंबर 41, बिहार में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था?
तो ये हुआ था ऑप्शन ए 20 जुलाई 1937 को। आपको ध्यान ये रखना है कि बिहार में प्रथम पीएम, बिहार का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था, तो ये यूनिस खां था। कौन? यूनिस खां। ये भी क्वेश्चन 65वां बीपीएससी में पूछा गया है। नेक्स्ट 42 नंबर, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो शपथ कौन दिलाता है? राज्य के मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलाता है? राज्य के मुख्य न्यायाधीश ये शपथ दिलाता है, लेकिन नियुक्त कौन करता है? तो राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। 43 नंबर, ब्रह्मयोनी पहाड़ी बिहार के किस जिले में स्थित है? इसका संबंध किससे है? गया के क्षेत्र से। क्वेश्चन नंबर 44, 2021 में प्रसिद्ध कलबर्ग महोत्सव का आयोजन किस अभयारण्य में किया गया था? ये मेरे से कलबर्ग के बारे में इंटरव्यू में पूछा गया था। ये किस जिला में किया गया था? ऑप्शन ए नागीनक्टी अभयारण्य। कहाँ पे? नागीनक्टी अभयारण्य। 45 नंबर, प्रसिद्ध राजगीर रोपवे का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया है? ये किया गया जापान के सहयोग से। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल थाबे किस जिले में स्थित है? ये किस जिला में? ये गोपालगंज। ऑप्शन डी। नेक्स्ट 47 नंबर, बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग निम्न में से कौन है? ये है नेशनल हाईवे 31। क्वेश्चन नंबर 48, बिहार में सर्वप्रथम रेल परिवहन की शुरुआत कब किया गया था? तो 1860-62 में। ऑप्शन सी 49। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पटना मेट्रो प्रोजेक्ट का शिलान्यास कब किया गया था? देखिए ये करेंट से क्वेश्चन है, याद है तो ठीक, नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। कब किया गया था? 17 फरवरी 2019 को। ये कब तक पूरा करना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये पूरा करना है 2024 तक, पहली बात। दूसरी बात, इसमें कौन देश से सहयोग कर रहा है? तो जापान। कौन कर रहा है? जापान। क्वेश्चन नंबर 50, बिहार के कुल सीमावर्ती जिला की संख्या कितना है? कुल सीमावर्ती जिला मतलब नहीं समझे, मतलब ये हो गया कि 3 पश्चिम बंगाल है, 3 जिला, 7, 8, 8, तो कुल कितना जिला हो जाएगा? ये तो सीमावर्ती है, लेकिन ये जिला कॉमन है, ये जिला कॉमन है, ये जिला कॉमन है, ये जिला कॉमन है। इस तरह से आप निकालिएगा तो आपको मिल जाएगा कितना टोटल? तो ऑप्शन सी 22 जिला। ये चूँकि अभी तक क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, ये मान लीजिए ये आने वाले सवाल आपको एग्जाम में दिख सकता है। ये फ्रेंड्स ये 2 सेट कंप्लीट हुआ है, लेकिन हम लोग 3 सेट का नहीं 150 क्वेश्चन का देखेंगे पूरा सेट। तो चलिए थर्ड सेट देखते हैं। ये था फर्स्ट क्वेश्चन हो गया था, जिसका आंसर था कितना? 3 जनवरी। उसके अलावा इसका था कौन? तो 6 वर्ष होता है, चूँकि रिपीटेड हो रहा है। नेक्स्ट है ये, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, किस राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी? किस राज्य का क्या होता है? तो महाधिवक्ता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, ये रिपीटेड है। अब देखिए, बिहार के कौन से ऐसे राज्यपाल हुए जो बाद में राष्ट्रपति बने? तो कौन हुए? ऑप्शन ई 1 से अधिक, जिसमें से एक ये दिख रहा है, ये भी। क्वेश्चन नंबर 6, विधानसभा सदस्य चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो ये है 25 वर्ष, जबकि स्थानीय निकाय के लिए कितना है? तो 21 वर्ष। कितना है? 21 वर्ष। और मत देने का अधिकार कितना पर आ जाता है? 18 वर्ष। 7 नंबर, दिए गए विकल्पों में कौन सी शक्तियां या कार्य राज्यपाल को प्राप्त है? तो ये कौन सा शक्ति है? तो ऑप्शन ई, चूँकि वित्तीय अधिकारी भी है, विधायी भी है और आपातकालीन शक्तियाँ भी है और न्यायिक शक्तियाँ भी है, तो उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 8, बिहार के पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन बने? ये कौन थे? अब्दुल गफूर। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9, किसी राज्य का संपूर्ण प्रशासन किसके नाम से संचालित होता है? ये होता है ऑप्शन ए, राज्यपाल के नाम से। राज्य द्वारा वार्षिक वित्तीय ब्यौरा या विवरण प्रस्तुत करने की बात भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? किस आर्टिकल में है? तो ऑप्शन ए, राज्य के केस में 202। वैसे भी जो बजट टर्म है ना, बजट, ये पूरे संविधान में कहीं भी एक बार चर्चा नहीं किया गया। इसके जगह क्या किया गया है? एनुअल फाइनेंसिंग स्टेटमेंट, उसी का हिंदी क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण या ब्यौरा।
क्वेश्चन नंबर 11, 73वें संविधान संशोधन को कब संपूर्ण देश में लागू किया गया था? यह किया गया था 24 अप्रैल 1993, लेकिन ये पारित कब हुआ? 1992। कौन सा? 73 में। 12 नंबर, बिहार का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? 2.86%, ऑप्शन सी। और टोटल क्षेत्रफल कितना है? 93,164 किलोमीटर, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 13, दिए गए विकल्पों में से कौन सा जिला नेपाल तथा उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है? ये जिला यहाँ पर आना चाहिए। कौन सा जिला यहाँ पर है? तो पश्चिम चंपारण। 14 नंबर, ग्रीष्म ऋतु में सामान्यतः किस जिले का तापमान सर्वाधिक होता है? ऑप्शन ए गया। 15 नंबर, रेत एवं कंकर युक्त बलथर मिट्टी का क्षेत्र किस क्षेत्र में सर्वाधिक पाया जाता है बिहार में? तो ऑप्शन बी कैमूर। और कैमूर किसका पार्ट है? तो विंध्य का पार्ट है, विंध्य क्षेत्र का। क्वेश्चन नंबर 16, कोसी नदी किस स्थान पे गंगा नदी में मिलती है? कहाँ मिलती है? कुर्सेला, ऑप्शन सी। 17 नंबर, दक्षिण बिहार में किस नदी को हिरण्यवाह के नाम से भी जाना जाता है? यह है सोन नदी को। क्वेश्चन नंबर 18, प्रसिद्ध तुतला जलप्रपात कहाँ स्थित है? तुतला। 18 का ऑप्शन ए सासाराम। क्वेश्चन नंबर 19, लीची उत्पाद में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो पहला है। और लीची को, शाही लीची को जीआई टैग भी मिला है। 20 नंबर, बिहार सरकार द्वारा कृषि रोड मैप 1 की शुरुआत कब किया गया था? ऑप्शन सी 2008 में। और एक से सवाल और करेंट बन सकता है कि जो चौथा कृषि रोड मैप है ये कब से शुरू है? 1 अप्रैल से। कब से? 1 अप्रैल 2023 से। 21 नंबर, जैविक कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार सरकार द्वारा जिला का चयन किया गया। कितना जिला का? तो ऑप्शन डी 13 जिला, जो गंगा नदी के आसपास है। क्वेश्चन नंबर 22, सेवक राम तथा हुलास लाल का संबंध बिहार के किस गौरवशाली कला से संबंधित है? ये इनका संबंध है पटना कलम शैली से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, मखाना अनुसंधान केंद्र स्थित है? तो ऑप्शन सी दरभंगा में। 24 नंबर, 2011 जनगणना के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर कितना है? तो आपको कई बार इसी वीडियो में बताएं, 61 नहीं है, 61.8%। और महिला साक्षरता दर 51.8, पुरुष 74.03। 25 नंबर, बिहार का सर्वाधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाला जिला कौन सा है? तो गया है, ऑप्शन बी। शेरशाह का मकबरा स्थित है? ये सवाल कई बार रिपीट हो चुका है, तो सासाराम में। क्वेश्चन नंबर 27, सिख के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना में, जहाँ पर अभी गुरुद्वारा है। क्वेश्चन नंबर 28, डचों ने बिहार में अपना फैक्ट्री कब स्थापित किया था? ये क्वेश्चन 3 बार अभी तक बीपीएससी में पूछा जा चुका है, तो इसकी महत्ता समझ सकते हैं। तो 1632 में। 29 नंबर, बिहार में हुई 1857 के विद्रोह में कौन सा अंग्रेजी अधिकारी मारा गया था? तो मारा गया था डॉक्टर आर लॉयन, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 30, बिहार में वहाबी आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था? तो प्रमुख नेता था मौलवी विलायत अली। ये 2 भाई थे जो प्रमुख थे। और ये प्रमुख केंद्र कौन था? तो पटना भी मिल सकता है आपको ऑप्शन में, और दानापुर भी। आपको बारीकी से देखना है।
31 नंबर, स्वराज नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? ये थे शांति नारायण, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 32। उससे पहले फ्रेंड्स आप लोग के लिए एक सूचना है कि आप लोग बार बार ये कह रहे थे सर 5 ऑप्शन वाला सेट लाइए। ये तो 5 ऑप्शन वाला है ही, लेकिन जो बीपीएससी ऑप्शन परिवर्तन किया है, जो 68 बीपीएससी में पूछा गया था, उसके लिए भी प्रैक्टिस सेट हमारी टीम बना रही है। जल्द आपको उसका नमूना देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 32। सचिन नाथ सन्याल ने पटना में अनुशीलन समिति का एक शाखा कब स्थापित किया था? ऑप्शन डी 1913 में। ये ऐसे अनुशीलन समिति कब आया था, ये आपको कमेंट करके बताना है, कई बार बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 33। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन कब हुआ था? ऑप्शन सी, कहाँ हुआ था? तो पटना में। क्वेश्चन नंबर 34। बिहार में अंबारी सत्याग्रह 1939 का नेतृत्व किसने किया था? ये किया था राहुल सांकृत्यायन। ये क्वेश्चन भी पूछा गया 65वां बीपीएससी में। क्वेश्चन नंबर 35। बिहार के किस जिले में गांधी जी ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में जब तक गांव के लोग की दशा में सुधार नहीं होता तब तक सच्चा स्वराज प्राप्त नहीं हो सकता? यानी क्वेश्चन नंबर 35, ऑप्शन बी, मुजफ्फरपुर के सभा में। क्वेश्चन नंबर 36। बिहार के किस व्यक्ति ने खिलाफत आंदोलन का जमकर विरोध किया था? तो ये किसने किया था? ऑप्शन ई। किसने किया था? ऑप्शन ई। क्वेश्चन नंबर 37। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? ये किया था स्वामी विद्यानंद। वैसे जो कृषक आंदोलन से संबंधित व्यक्ति हैं तो ये स्वामी सहजानंद जी हैं, राजकुमार शुक्ला जी भी हैं और श्री कृष्ण सिंह, श्री मुंगेर किसान सभा के ये उप सचिव थे, उप सचिव ने उप अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 38। बिहार में किस व्यक्ति के अध्यक्षता में 1928 में हुई सर्वदलीय बैठक में साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया था? ये सर अली इमाम के अध्यक्षता में। और साइमन कमीशन कब आया? 1928 में भारत आया मुंबई, लेकिन गठन कब हुआ था? 1927 में। 39 नंबर। बिहार में नमक सत्याग्रह की रूपरेखा किस व्यक्ति के द्वारा तैयार किया गया था? यह तैयार किया गया था डॉक्टर राजेंद्र बाबू के द्वारा, राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। 39। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के विरोध में पटना में निकाली गई जुलूस का नेतृत्व किस महिला द्वारा किया गया था? ये किया गया था भगवती देवी के द्वारा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। यानी जो भी आपको 5 ऑप्शन दिख रहा है ना, इसमें सब कहीं न कहीं क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 41। बिहार में चौकीदारी कर न देने की अभियान कब शुरू किया गया था? तो ऑप्शन डी 1930। ये क्वेश्चन 68 में भी पूछा गया था, लेकिन वो क्वेश्चन ट्विस्ट था। वो था कि चौकीदारी कर का संबंध किस आंदोलन से था? उसमें जिला दे रखा था, किस जिला से था, किस आंदोलन से ही था? तो आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन है जो 1930 में हुआ था। इस बात को भी ध्यान रखना है। 42। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? ये क्वेश्चंस आपको बताना है। क्यों? क्योंकि आज के ही सेट में ये क्वेश्चंस बताया गया है। तो किसने किया था? मोहम्मद यूनिस। क्वेश्चन नंबर 43। बिहार में नील बगान मालिकों द्वारा हुई किसान के शोषण से किसने महात्मा गांधी को अवगत कराया था? तो ये किया था राजकुमार शुक्ला जी। कहाँ जाके? तो लखनऊ जाके। कब? 1916 लखनऊ अधिवेशन में। क्वेश्चन नंबर 44। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो संस्थापक कौन था? नंददेव, ऑप्शन ए। ये कहाँ था क्षेत्र? तो मिथिला क्षेत्र था और सिमरावगढ़ इसका राजधानी था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। मगध महाजनपद में बिहार के कौन सा जिला सम्मिलित था? मगध ये ऐतिहासिक है, ये जो मगध है ऐतिहासिक है, और वो जो मगध है वो प्रशासनिक है। आपको बाइफर्केट करके देखना है। तो पटना और गया जिला। क्वेश्चन नंबर 46। किसके द्वारा विश्व का पहला
गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया था, वैशाली को स्थापित किया गया था तो किसके द्वारा? तो ऑप्शन बी लिच्छवियों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 47, बिहार के किस जिले में आरंभिक पुरापाषाण कालीन औजार प्राप्त हुआ है? ये हुआ है मुंगेर से। क्वेश्चन नंबर 48, बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कब किया था? वैसे ये पितृहंता वंश है, चूँकि बिंबिसार की हत्या किया अजातशत्रु और अजातशत्रु की भी उसके पुत्र ने हत्या कर दिया था। ये कब किया था? ऑप्शन ए 493 ईस्वी में। 493 नहीं, आप 492 ध्यान रखें, 92-93 आपको मतलब ध्यान रखना है। 49, किस राजा ने पाटलिपुत्रा को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया था? किसने बनाया था? उदयन ने। लेकिन अभी जो पटना का वास्तविक है उसको कौन बनाया था? शेर शाह। शेरशाह का नाम क्या था बचपन का? फरीद खान। क्वेश्चन नंबर 50, और इस 150 क्वेश्चन का सेट में ये आखिर क्वेश्चन है। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। साथ ही साथ आपको 5 ऑप्शन वाला जल्द ही कल से एक सेट मिलेगा जो बीपीएससी के लेटेस्ट पैटर्न है उस पर फुल्ली बेस्ट रहेगा। तो आखिर क्वेश्चन क्या है? हाँ फ्रेंड्स, एक और रिक्वेस्ट आपसे है, अगर आपको इसको पीडीएफ चाहिए तो कर्ण आईएएस एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, वहाँ पर इसका पीडीएफ शेयर किया जा चुका है। तो आखिर क्वेश्चन है, निम्न में से किस ग्रंथ की रचना अश्व घोष के द्वारा नहीं किया गया था? ध्यान रहे, क्या किया गया था? नहीं किया गया था। तो किसका नहीं किया गया था? तो चरक संहिता का नहीं किया गया था, बाकी बुद्ध चरित्र, सौंदर्यानंद और सूत्र अलंकार का किया गया था। फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए शुक्रिया एंड जय हिंद।